सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उनको पेशकश की। ये तमाम तरह चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन उससे पहले आपको ज़रा आज मैं ये बता दूं कि आज की खबर ये है कि एक बार फिर वफाक ने राबिता किया है MQM पाकिस्तान से और खालिद मकबूल सिद्दीकी को एक बार फिर काबीना में शामिल होने की दावत दी है। गो कि वो इस्तीफ़ा भिजवा चुके हैं और उनका ये भी कहना था कि अब मैं काबीना में शामिल नहीं होऊंगा। ज़रा इस खबर में बात कर लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करें, आपका बहुत शुक्रिया। ब्यूरो हेड हैं इस्लामाबाद के और हमें ज्वाइन करेंगे इस खबर पर शहबाज अहमद, उनसे डिटेल्स लेते हैं। शहबाज, बताइएगा क्या बाज़ाब्ता दावत दी गई है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को? जवाब कुछ आया है कि MQM का? जी देखिए, MQM ने एक बार फिर तो जो है वक्त मांग लिया है और आज MQM वक्त जो है कुछ देर कबल जो जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह है वहाँ पर आया था, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान और कवर नवीद जमील जो इस वक्त में शामिल थे, जबकि जहांगीर तरीन और परवेज खट्टर हुकूमती वक्त में शामिल थे, जिसमें एक बार फिर जो है कराची और हैदराबाद के तरक्याती फंड है उसका मामला जारी हो रहा है। लेकिन जो मामला अटका हुआ है वो जरा हमें बता रहे हैं कि जो MQM के लापता कारकुनान है वो जो बंद दफातर का खोलने वाला मामला है, जिस पर सिक्योरिटी इदारों ने तशवीश का इजहार किया था। उस पर आज फिर एक मरतबा फिर जहांगीर तरीन ने MQM को बाज़ाब्ता दावत दी है कि वो एक बार फिर काबीना में जो है वो शामिल हो, जिस पर MQM ने कहा कि वो जिस दिन उनके तमाम मुआहदे जो है मुतालबात तस्लीम होते हैं उसके बाद वो काबीना में शामिल होंगे। लेकिन खालिद सिद्दीकी ने एक और बात भी याद कही कि उनका काबीना में शामिल होना मसला नहीं है, वो हुकूमत के साथ तो खड़े हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा जो सबसे मेन इशू है वो बंद दफातर का मामला है और एक बार फिर कराची और हैदराबाद के जो मेयर्स हैं उनके लिए फंड्स मांग लिए हैं। तो जिस पर जहांगीर तरीन ने कहा है कि हम जो तरक्याती फंड्स हैं वो हम बहुत जल्द जारी करने लगे हैं। 15 करोड़ रुपए फी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो जारी होंगे, जबकि जो कराची तरक्याती फंड का मामला है वो असद उम्र के जिम्मे है और जल्द जो हुकूमती तो कोई मीटिंग अभी आने वाले दिनों में हो सकती है कि दोबारा से एक मीटिंग हो और वफाक से एक नुमाइंदे आए और आके बैठ के MQM पाकिस्तान से मीटिंग करें? जी देखिए, क्योंकि MQM का वफ्द इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और जरा ये कह रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि MQM के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बाज़ाब्ता एक मुलाकात करवा दी जाए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में मौजूद हैं। लेकिन जहांगीर तरीन ने कहा कि उससे पहले वो MQM के जो मुतालबात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाएंगे और उसके बाद अगर कोई इसमें कोई पेशरफ्त होती है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म और जो खालिद मकबूल सिद्दीकी उनकी बाज़ाब्ता एक मुलाकात रवां हफ्ते या आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। लेकिन अब जो मुतालबात ठीक है, जरा साथ ही हमारे रहिएगा। शहबाज अहमद, अब एक और खबर पे आपसे डिटेल लेनी है, जरा मुर्तज़ा का मैं इस पर मौके ले लूं। मुर्तज़ा, ये जो मामला है, जाहिर है MQM पाकिस्तान अलग हुई, इसके पीछे एक और स्टोरी भी है। वफाक उस स्टोरी को देख रहा है, उस मामले को देख रहा है। आप समझ गए होंगे मेयर कराची के उस केस के बारे से बात कर रही हूँ जिसमें नैब पूरी तैयारी कर चुका है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने ये कहा ऐसे ही मामलात हैं। असल में जहाँ भी MQM हमेशा शामिल रही है जिस भी हुकूमत के साथ, उनके साथ लव हेट का रिलेशनशिप इसी तरह से चलता रहा है जैसे लव हेट का रिलेशनशिप होता है। 10 दिन बैठते हैं, 10 दिन नाराज़ होते हैं, फिर 10 दिन बैठ जाते हैं। अभी कराची के जो मामलात हैं वो भी एक तरफ हैं और दूसरा अहम इशू जो है वो एक जो उनके मेयर हैं उनके हवाले से भी है। वो उनकी जान खलासी चाह रहे हैं कि किस तरह से अगर वो उन तक कोई शिकंजा कसा जाता है तो वो वहाँ तक ना पहुँचें। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं वो वापस नहीं आएंगे काबीना में और लेकिन ये लव हेट का रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहेगा। हुकूमत को जब तक ज़रूरत है हुकूमत के साथ वो रहेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये 1-1.5 महीना जो है वो इस तरह से चलाएंगे। उसके बाद फिर नई शबबंदियाँ जो हैं वो सामने आएंगी। सही है, सब बंदियां तो बहुत सारे सूबों में हो रही हैं। खैर, मैं आगे जाके शो में उस पर बात करूंगी। ज़रा एक और खबर पर ज़रा बात कर लें शहबाज अहमद से। शहबाज, ये जो तनाज़ा चल रहा है IG सिंध का, कल खासे बरहम नज़र आए सिंध असम्बली में। मुराद अली शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध है, आज ये खबर है कि अब ये मशा गया है मामला कि वफाकी काबीना से मंजूर होगा IG सिंध के नाम का मामला और फिर जो है इसकी मंजूरी दी जाएगी। ये क्या बात है? क्या ये चीज़ और आगे मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी दोनों के दरमियान?
जी देखिए सुमैया, वफाकी हुकूमत का मौकफ ये है क्योंकि जो आईजी सिंध कलीम मामा उनको हटाने की मंजूरी सिंध काबीना ने दी थी, और उसके बाद जब खतों किताबों का सिलसिला एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और सिंध के दरमियान शुरू हुआ तो उसके बाद मामला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक गया, पीएम ऑफिस तक गया। तो 5 नाम अब तक तजवीज़ किए हैं सिंध ने और 3 नाम तजवीज़ किए थे वफाक ने, कुल 8 नाम है। लेकिन अब हुकूमत ये कह रही है कि इस तनाज़े से बचने के लिए अब ये इसका फैसला वफाकी काबीना करेगी। अब इसके 2 तरीकाकार हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने हिदायत कर दी है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को एक समरी तैयार करे और समरी तैयार करके वो जो काबीना में भेजे। अब काबीना या तो इस समरी को सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कर सकती है, और दूसरा ये कि काबीना का इजलास अब आइंदा मंगल को होना है, उसमें ये पेश की जा सकती है। लेकिन वफाक ये कह रहा है कि अब हम जो है काबीना जो फैसला करेगी जिस नाम में से, उसी में से एक नाम जो हम तजवीज करेंगे। 5 नामों में जिसमें सिंध ने एक नाम दिया था सनाउल्लाह अब्बासी, जो कि 1 जनवरी को आईजी-केपी लगे हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का मौकफ ये है कि 21 दिन बाद ही कोई आईजी तब्दील नहीं हो सकता। ठीक है, 21 दिन बाद ये नहीं हो सकता। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया आपका शहबाज अहमद, हमें अपडेट करते हैं। ये जरा इस पर तो रोशनी डालेगा मुर्तज़ा कि ये ज्यादती नहीं है सिंध के साथ कि वो अपनी मर्जी से आईजी सिंध को हटा नहीं सकते, रख नहीं सकते, वफाकी काबीना ही मंजूरी देगा, वो नाम पे हुकूमत का तजवीज़ करदा भी हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने वहाँ उन्होंने काबीना में ये फैसला किया था, आईजी हटाना को बहुत बड़ी बात नहीं है, और वफाक को फौरी तौर पे चाहिए था कि पहले ही सिंध भी, बलूचिस्तान भी और KPK भी महरूमियों का रोना रोते रहते हैं मुख्तलिफ जगह पे, और जो हमारा NFC वार्ड है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। इसके साथ साथ हमारी मुश्तरका मफादात कौंसिल की जब मीटिंग होती है तो उसमें भी बहुत सारे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो सामने आते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए थी वफाक को कि फौरी तौर पे इनको जिस तरह से उन्होंने नाम 3 भेजे थे उनमें से जो मोस्ट सूटेबल था उनको लगा दिया जाता। वहाँ वो ये नहीं कह रहे कि इसको लगा दें या किसको लगा दें, लेकिन काबीना बहरहाल एक मुंतखब काबीना है, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने वहाँ उनकी काबीना ने अगर फैसला किया है, लेकिन तो मुर्तज़ा उसको बेहतर ऑनर ये नहीं देना होता चाहिए कि था किसी वफाक एक को। नाम पर बैठकर सहूलत से, जो कि बहुत मुश्किल लगता है कि सहूलत से बात करें, सहूलत से दोनों बैठकर बात कर लेते। जो जितने भी 8 नाम है उनमें से कोई एक ऐसा नाम होता जिसपे दोनों की रजामंदी शामिल होती। उसमें देखें गवर्नमेंट चलानी है, वहाँ जो इनको मैंडेट दिया गया है सिंध के अवाम की जानिब से, और जो मैंडेट वहाँ पे जिन लोगों के पास है वो जिस तरह का भी बंदा एस्टेब्लिशमेंट से लेना चाहें वो ले सकते हैं। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, और ये बाज़ का ये होता है कि कुछ आम मामूली चीज़ों को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उसमें तब्दील कर दिया जाता है और इसको बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है। बुनियादी इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 सूबे पंजाब और KP वहाँ पे जो सूरत हाल जारी है, जो रस्साकशी जारी है, ये मैं जरा ब्रेक के बाद आके बात करूंगी। पंजाब में भी, KPK में भी, बलूचिस्तान में भी और अपनी में भी हर तरफ जो मामलात खराब हो रहे हैं, क्या उसमें गलती सिर्फ एक शख्स की है या काफी सारे इन्वॉल्व हैं लोग इसमें? जिस पर बात करेंगे, पंजाब की सियासत पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रही थी और मुर्तज़ा ने भी थोड़ी रोशनी डाली थी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अगर हम देखें तो हर सूबे में इख्तलाफात हमें नज़र आ रही हैं। पंजाब जो कि बड़ा सूबा है जहां पर 20 जो मुनारिफ हो गए हैं अरकान, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तैयारियां कर ली हैं। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने उनको मिलने की बुलाया। कुछ खबर हमने आपको ये भी दी थी कि बुज़दार साहब ने ज़रा ये कहते हैं कि ये ग्रुप खुद बनवाया और वो ये चाहते थे कि उनकी कुर्सी खतरे में ना पड़े। एक ये भी सूरत हाल थी। दूसरी जानिब KPK में भी एक सूरत हाल यही देखने में आ रही है जहाँ पर इख्तलाफात आपस में ही लोगों के पाए जाते हैं। रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद अली तरीक़ई, उन्होंने वज़ीर आला महमूद खान पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बलूचिस्तान में हमने कल आपको यही स्टोरी दी थी, बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो गए हैं और वहाँ पर भी स्पीकर जो हैं अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब बलूचिस्तान के, वो भी ये कह रहे थे कि जाम कमाल साहब जो हैं वो नाअहल हैं और उनको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अब आज़ाद कश्मीर से भी यही खबरें सामने आ रही हैं। मुर्तज़ा, क्या हो रहा है ये? हुकूमत चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही है या फिर कोई साजिश हो रही है हुकूमत के खिलाफ? हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कोई और भी नहीं कर रहा। हुकूमत के अपने ही लोग हैं जो गवर्नेंस के हवाले से वहाँ जो मॉडल चल रहा था। पंजाब की अगर बात करें
तो वहाँ जो मॉडल चल रहा था उस मॉडल से खान साहब खुद भी नाखुश थे और उसकी इतलात बाकी लोगों को, अदारों को भी आ रही थी। तो उस मॉडल को तब्दील करने के लिए वहाँ पे चीफ़ सेक्रेटरी साहब जो हैं उनको तब्दील किया गया और नए चीफ़ सेक्रेटरी बड़े अपराइट आदमी हैं वो आए। तो अल्टीमेटली जो जिनके पास इख्तियार था और वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जिस तरह से सियासत सफ़ेद करना चाहते थे वो नहीं हो रहा। तो चीफ़ सेक्रेटरी साहब अब अपनी मर्ज़ी से चीज़ें जो हैं वो चला रहे हैं। दूसरी तरफ ये हुआ कि 5 इजला जो थे वो काफ लीग को दिए गए और कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जहाँ पे जो चाहें, जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन चाहें वो करवा लें वहाँ पे। तो इनकी अपनी पार्टी के जो तहरीक इंसाफ के लोग थे उन्होंने इस पे एतराज़ ये किया कि हमें भी कोई इख्तियार दिया जाए कि हम भी अपने DPO CPO को या अपने जो कोई और ऑफिसर्स हैं उनको तब्दील करवा सकें। तो इस वजह से ये इख्तलाफ जो है वो नज़र आया। आइंदा चंद दिनों में ये इख्तलाफ जो है वो तकरीबन खात्मे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि खान साहब अभी आ गए हैं वापस। खान साहब जो हैं वो मुलाकात भी करेंगे, कुछ लोगों से मुलाकातें हो भी गई हैं, कुछ अभी होने वाली हैं। शायद एक आध दिन में लाहौर का दौरा भी करेंगे। जब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके अपने लोग खड़े हो गए हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर भी बात कर रहे हैं, उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। फवाद चौधरी ने भी बोल दिया, बुज़दार खुद उनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं। बुज़दार साहब का स्टेटस क्या है फ़िलहाल? बुज़दार साहब के मुतालिक जितने मर्जी बयानात दे दिए जाएँ, ये आप एक जो पॉइंट है, नुक्ते की बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान जो बात हुई थी वो ये थी कि अगर बुज़दार नहीं चल पाएंगे या बुज़दार को रिप्लेस करना हुआ तो उन्हें चौधरी परवेज़ इलाही से रिप्लेस किया जाएगा। अब वो इस तरह के गले की हड्डी हैं कि अगर वो तहरीक इंसाफ उनको निकालते हैं तो अपने मुआहदे की रूह से तो उन्हें काफ लीग को वज़ारत आला देनी होगी, और अगर नहीं करते तो इस तरह के मॉडल जो हैं वो चलाते रहेंगे। तो ये अपने ही मामलात बिगाड़े हुए हैं। जिस तरह से पहले आपने देखा कि बुज़दार साहब की जो सूरत हाल थी वो हर छोटे बड़े मामले में उनके भाई वो इंटरफेयर कर रहे थे, और वहाँ पुलिस की भी और दूसरी भी सारी सीटें एक ख़ास रुख से चल रही थी। तो अब उसको रोका गया है वहाँ पे, क्योंकि खान साहब को भी सारी रिपोर्ट्स मिल रही थी। तो इस तरह से अब सूरत हाल ये रुख इख्तियार कर रही है कि यही मॉडल इसी तरह से ही चलेगा। और बुज़दार साहब जो हैं, ये तो हो गई पंजाब की बात। साहब की बात की मुर्तज़ा, ज़रा बात हम थोड़ी सी ज़रा बलूचिस्तान और KPK की कर लें। KPK में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पिछले 5 साल भी उन्होंने की, तो वहाँ के इल्म नहीं है इमरान खान साहब को कि वहाँ क्या हो रहा है। ख़ुद वज़ीर आला KPK के ख़िलाफ़ क्या मामलात, महमूद खान साहब पर जो हैं वो लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि आप ये जानती हैं कि आतिफ़ खान जो हैं वो कुछ लोगों की उनके साथ मुलाकातें हैं और कुछ की महमूद खान साहब के साथ हैं, परवेज़ खट्टक ग्रुप है और बाकी दूसरे हैं। तो वो वहाँ पे भी इसी तरह से खींचातानी है जिस तरह से पंजाब में है, और वहाँ पे भी ये इल्ज़ाम लगा है कि जो महमूद खान साहब के भाई हैं वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो तरक़ई हैं वो ये कहते हैं, उस्मान तरक़ई, कि हम इसको जो है वो अब नहीं इनके साथ रहेंगे। हम वज़ीर-ए-आज़म साहब आ जाएँ तो हम उनके साथ मुलाकात करते हैं और हम हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करेंगे। लेकिन अभी सूरत हाल इस तरह की नहीं बनी है कि वो इस वक्त इसका ऐलान करेंगे। अभी खान साहब इनको कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा। और ये आने वाले 2-3 दिनों में चीज़ें जो हैं वो खबर है ना मुर्तज़ा, खबर है ना वहाँ पे भी कि कंट्रोल कर लेंगे इमरान खान। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन ये है कि महीना एक कंट्रोल में रहेंगी, फिर ये है कि कुछ ना कुछ जो है दोबारा से चीज़ें हिलनी जुलनी शुरू होंगी। तो उसमें हम बिल्कुल सही पॉइंट है कि मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आपने आला नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म होता है, लेकिन इस नोट के साथ कि खबर तो ये है कि इमरान साहब कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन एक अकेला शख्स कब तक चीज़ों को कंट्रोल करता रहेगा, ये सोचने की बात है। आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।